दहशतवादी संघ का आंदोलन 692 दिन में प्रवेश कर गया, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। संघ ने जानकारी दी है कि इतने लंबे समय से उन्होंने 14 बार चक्का जाम जैसे बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन हर बार सिर्फ मीठे आश्वासन ही मिले हैं। संघ के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, दृष्टिबाधितों की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, शायद इसीलिए हमारी आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि कई बार मंत्रियों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन हजारों खाली पड़े बैकलॉग पदों पर कोई भर्ती नहीं की गई। इतना पढ़ लिखने और योग्य होने के बावजूद हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान एक दृष्टिबाधित व्यक्ति सड़क के नीचे गिर गए, जो पिछले 31 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी पूरी तरह दृष्टिबाधित है, लेकिन अब तक उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई है। यह घटना सरकार की संवेदनहीनता को उजागर करती है। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह ठगने फुसलाने का खेल कब तक चलेगा। हाल ही में उन्हें फिर से एक नया आश्वासन सचिवालय से मिला है, लेकिन संघ का कहना है कि अब उन्हें केवल व्यवहारिक समाधान चाहिए। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। 652 दिन में 14 चक्के जाम में हमारे हाथ सिसके आया है मीठी गोलियां, और आज से कल से परसों, परसों से चौथ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कभी डायरेक्टर के पास जाओ, सेक्रेटरी के पास जाओ, चीफ सेक्रेटरी के पास जाओ, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाओ, सीएम के पास जाओ, सबके साथ हम लोगों ने बैठकें करके देख लिया है, और सब लोग सिर्फ अपना टाइम निकाल रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ये तो खैर आलोचना की पात्र है क्योंकि इनके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारे लिए कोई भी सीरियस नहीं है। और इसका अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो इसका रीजन ये है कि हमारा कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। और मीडिया में से भी अगर मैं बात करूं तो एक योगराज जी ने सीएम साहब से पूछने की कोशिश की है हमारे लिए, लेकिन कोई सकारात्मक उत्तर उन्हें भी नहीं मिला। इसके अलावा किसी मीडिया ने भी इस पर विचार नहीं किया कि मुख्यमंत्री को पूछा जाए या वेलफेयर मिनिस्टर को पूछा जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 652 दिन का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, और हिमाचल में जब भी विकलांगों को नौकरियां मिली है, वो चाहे मूक बधिर लोग हैं या ऑर्थोपेडिकली है, सबको ही लाभ तब मिला है जब हमारे ब्लाइंड लोगों ने आवाज उठाई है। 1198 दिन का जो पहला धरना हिमाचल में हुआ है, वो माननीय शोभराम जी मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ है। और 1198 दिन आप सोच सकते हैं कितना तकलीफ फेल समय रहा होगा, तब जाके कहीं सरकार जागी थी। उसके बाद एक 11 महीने का धरना हुआ था, और उसमें मैं खुद सक्रिय था, तो तब जाके अब इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, इतनी चीजें करने के बावजूद, जबकि अगर हम अपने बैकलॉग की बात करें तो हजारों में हमारी पोस्टें बनती हैं, हजारों में, और हम इनसे सिर्फ 100-150 वैकेंसीज मांग रहे हैं कि जो सही मायनों में जो है, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो ब्लाइंड स्कूल से पढ़ के लोग आए हैं, जो ब्रेल को जानते हैं, जो 100% जो 100% ब्लाइंड है, जो रोस्टर पॉइंट कहता है कि पहले दो पद जो है वो 100% ब्लाइंड से भरे जाएं, उनसे ये नौकरियां भरो, ना कि अपने फेवरेट लोगों के जो फर्जी मेडिकल लेकर के आ जाते हैं उनसे ये भरे। 2016 में आरबीडी एक्ट जो आया था, उसपे जो संशोधित कॉपी जब आई थी, उसी वक्त इनको 3 महीने में यहाँ पर हमारे को बैकलॉग दे देना चाहिए था, लेकिन कल करते करते ये लोग 9 साल खा गए। अब आप सोच लो कि 9 साल पहले भी जब लोग धरने में थे, उनमें से आज भी कुछ लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई। कब वो अपनी जिंदगी में क्या स्ट्रगल करेंगे। वैसे ही ब्लाइंड को स्कूल लेट मिलता है, एजुकेशन लेट मिलता है, वो चीजों का संघर्ष है। तो आधा जीवन तो हमारे लोगों का वैसे ही बर्बाद हो गया है। अभी पीछे आपने कवर किया होगा, हमारा एक साथी जो गिर गया था, दयावंत जी, वो धरना करते हुए सड़क से बाहर गिर गए थे। उनकी परिस्थिति अगर आज हम देखें तो उनकी जो पत्नी है वो टोटली ब्लाइंड है, और वो पता नहीं किस तरह से उनको मैनेज कर रहे हैं, और बेचारे यहाँ धरने में ही हमारे साथ ही रुकते हैं कि चल मेरे पति को कोई समस्या ना हो या कुछ ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या इनकी कोई सुध ली? मुझे तो नहीं लगता कि इनके लिए कुछ भी सरकार ने किया है। इलाज तो वैसे भी मुफ्त में होता है लोगों का, वो तो होता ही है। अब मैं कुछ चीजें और इस मंच के माध्यम से सरकार को साफ कहना चाहूंगा
कि ये ठगने और ठगाने का खेल बहुत हो गया।